शासन कर रही है, उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, वसीले पहचान और सिफारिशों से तो बहुत काम मिल सकता है, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों ना करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए। और एक बात बता दूं कि वो दिन गए जब हम कहते थे कि कस्टमर किंग है, लेकिन मैं समझता हूं, मेरा अनुभव कहता है कि जो हमारे लिए काम करता है ना, खरे अर्थ में वो किंग मेकर है। हमारे साथ जो जुड़ा हुआ हमारा मित्र है, जो हमारे ऑफिस में जुड़ा हुआ है या हमारे कार्यालय के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है, खरे अर्थ में वो किंग मेकर है। बस उसको हम संभालें तो हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और हमने भी यही किया, हर एक इंडिविजुअल को हमने पूरी तरह से एक तवज्जो देते हुए हमने उनको संभाल कर आगे लेके गए। और उसका नतीजा हमने सिद्धार्थ सर अभी पेंडेमिक में हमने अनुभव किया, उसके जो पॉजिटिव हमें नतीजे मिले ये पेंडेमिक में मिले। लॉकडाउन में हमारी सभी यूनिट बंद थी, 71 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो अलग अलग राज्यों में चलती हैं, मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सभी बंद थी। अंदर काम चालू था लेकिन कंपाउंड सब बंद थे। अब इतने सालों का जो 9 से 9.5 लाख ग्राहकों का, कस्टमर का डेटा हमारे पास था, ये हमें बड़ा काम आया। हर एक इंडिविजुअल ब्लाइंड ने 50-50, 60-60 नंबर रोज के लेना और उन ग्राहकों से फोन पे बात करना, उनको शुभकामनाएं देना, उनके तबियत के बारे में पूछना, उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं देना। उन दिनों ट्रांसपोर्ट बंद था, कुरियर सर्विस बंद थी, तो हमने स्पीड पोस्ट को अपना माध्यम बनाया और स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने हर एक इंडिविजुअल ग्राहक को कुछ सैंपल भेजे, उनको कुछ खत भेजे, हमने शुभकामनाएं का। और इस नेटवर्किंग का ये फायदा हुआ कि आज 9,500 ब्लाइंड मित्र जो सनराइज कैंडल के लिए काम करते हैं, वो 3 शिफ्ट में भी काम कर ले, फिर भी हमें 2027-28 तक का काम आ चुका है। इतना काम मिल चुका है दोस्तों। लेकिन हमारी टैगलाइन ही है कि लेट्स नॉट गिव सिंपैथी बट एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी शब्द है ना, कभी आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमारी अपॉर्चुनिटी खुद हमें क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से हमें एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। मुंबई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में भगत भाई साहब हमें यह अवार्ड दिया गया। मान्यवर नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी तो गए, लेकिन फंक्शन के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट सर अपनी कार में बिठाकर हमें नरीमान पॉइंट मेकर चैम्बर 4 के 9th फ्लोर पर ले गए। अपनी केबिन में ले जाकर मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि मिस्टर भाटिया, ये कवर हमारे एमडी साहब चाहते थे कि आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है और हमारी अवार्ड कमेटी आके देख के गई थी कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हैं, ये पैसे रखो, बड़ी सी फैक्ट्री डालो, रिलायंस आपके काम से बड़ी खुश है, और पैसे चाहिए तो मांग लेना। पता नहीं बचपन के दिए हुए माँ के संस्कार काम आ गए। मैंने झट से वो कवर उनको वापस देते हुए कहा, नहीं सर, मुझे पैसों की नहीं, मुझे काम की जरूरत है, ये पैसे तो मुझे जंग लगा देंगे, देना चाहते हो तो काम दीजिए। इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे सिस्टर कंसर्न, इतने सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आपको लगते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इसमें उजाला है, इसमें खुशबू है और पीछे हजारों हाथों को रोजगार जनरेट हो सकती है। मेरी बातों से वो बहुत प्रभावित हुए और इसका नतीजा ये हुआ कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर न्यू ईयर गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिला। अब यहाँ तो एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन, आप एक से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे इस सभागृह में बैठे हुए हैं। मुझे बताइए इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक हमने लौटा कर, या तो मैं यूं कहता हूं कि वो 51 लाख का चेक हमने रिलायंस में इन्वेस्ट किया और 2008 से टिल टुडे अब तक करीब करीब वो 51 लाख के सामने 115 करोड़ से ज्यादा का काम रिलायंस हमें दे चुकी है दोस्तों। और यही बात खत्म नहीं हुई, उनका परचेस ऑर्डर आया तो काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। काफी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, काफी फार्मास्यूटिकल्स, काफी बड़े बड़े होटल्स ग्रुप। आपको कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ललित ग्रुप की जितने भी होटल्स हैं वो भी हमारे सालों से हमारे क्लाइंट हैं। इनको लगने वाले हर बंडल हम लोग यहाँ पे इनको प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भेजते हैं। लेकिन 2014 में अजय भाई साहब अगर आप वो मग दे सके मुझे, तो 2014 में हमने किंग फिशर के लिए एक बियर मग बनाया था। ऐसा दोस्तों उनका जो प्रोडक्ट था मैं आपको दिखाने के लिए लेके भी आया हूं संभाल के यहाँ पे। इस तरह से 3.5 लाख बियर मग हमने किंग फिशर के लिए बनाए थे 2014 में, कॉम्बिनेशन विद जेएलएन हार्डवेयर। आप
पहले तो टेम्पटेशन मुंह में पानी मत लाइएगा, क्योंकि ये मोम का बना हुआ है और ये चिल्ड भी नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ सर, हम रोज सुबह उठकर ईश्वर को थैंक यू कहते हैं, खुदा का धन्यवाद कहते हैं कि मालिया जी भागे, उसके पहले हमारा पेमेंट देके गए, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे नहीं होता, अभी निखिल सर आपके साथ में इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता तो वसूल के लिए। लेकिन ये परचेस ऑर्डर तक या काम देने तक से बात नहीं हुई। जब 2018 में बायोग्राफी तैयार हुई तो एक ही रिक्वेस्ट में नीता अंबानी मैम ने उस बायोग्राफी की प्रस्तावना प्रिपेज भी लिख दी। 11 मार्च 2019 को जब आकाश अंबानी जी की शादी हुई जियो वर्ल्ड सेंटर में मुंबई में, तो वहां मुझे और मेरी वाइफ को उन 25,000 वीवीआईपी लोगों में हमें भी वहां पे बुलाया गया। वैसे मेरी वाइफ का नाम भी नीता है, वो हर बार कहती है कि नीता भाटिया भी नीता अंबानी जी की तरह खुश है, हैप्पी है। लेकिन एक बात मैं जरूर हर बार जोड़ देता हूं कि जिनकी धर्मपत्नियों के नाम नीता होते हैं वो हस्बैंड सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, फिर मुकेश अंबानी जी हो या भावेश भाटिया हो। दोस्तों 500 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज हमको केस स्टडी करती हैं। मैं कई गेस्ट स्पीकर के तौर पर हम अलग अलग दिल्ली आईआईटी से लेकर अहमदाबाद आईआईएम तक के स्टूडेंट के साथ हम जुड़ते हैं। उन तमाम स्टूडेंट को हम एक ही बात कहते हैं कि चीजें बनाना फिर भी आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है उसकी मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग कर सकते हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाने का आपको हक है, अदरवाइज आप वक्त जाया कर रहे हो। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को हम उठा लें, आपको उसमें ये कहावत मिलेगी कि अगर आप बेच सकते हो तो फिर आप मिट्टी भी बेच सकते हो, अदरवाइज आप सोना भी नहीं बेच सकते। दोस्तों तो मार्केटिंग सबसे जरूरी है, बस ये मार्केटिंग ही है जो हमें आगे लेके जा सकती है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, इस मार्केटिंग के चलते घटना मुझे याद आ गई कि हर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज होता है। आज जो केमिकल इंडस्ट्री नदी नालों में बहा दी जाती है वेस्टेज, अलग बात है, कभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी कैंडल इंडस्ट्री को कोई वेस्टेज नहीं है कि जो भी लास्ट में चूरा भी बच जाता है कार्विंग, एम्बोस या डाई वर्क करने के बाद में, वो चूरा भी बाद में रिसाइकलिंग में चला जाता है, लास्ट में कुछ भी नहीं बचता हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन शुरुआत के दिनों में तो क्या होता था कि वो जो चूरा बचता था अलग अलग कलर का बारीक बारीक रेती नुमा, उसको हम इकट्ठा करके रख देते थे, कुछ किलोज में जमा हो जाता था, किलोज में से क्विंटल और क्विंटल में से टन में वो चूरा जमा होने लगा। जब गोडाउन में वो बीच में आने लगा तब लगा कि अब इसको रिसाइकलिंग करके ठिकाने पे लगा देते हैं। तो एक प्रोजेक्ट के तहत हमने सभी यूनिटों को 1.5 महीने के लिए और प्रोडक्शन के लिए रोका, और जितना जो चूरा सालों से हमारे पास टनों जो चूरा अलग अलग बारीक बारीक रेती से अलग अलग कलर का था, हमने उसको रिसाइकलिंग करने के लिए जोड़ा। शुरुआत में जब हमने उसको गर्म करके रिसाइकलिंग करने की कोशिश की तो इतने सारे कलर उसमें मिक्स थे कि बड़े भद्दे कलर आने लगे। ये तो बड़ी मुश्किल थी, ऐसा भद्दे कलर तो कोई नहीं लेगा कस्टमर। हमने लाल पीले नीले हरे काफी कलर उसके अंदर में डाले, लेकिन रिजल्ट सेम। फिर काफी सोच विचार करके काफी रिसर्च के बाद में हमने उसके अंदर में ब्लैक कलर डाले, और जब डाइस में से कैंडल निकली तो एकदम ग्रेनाइट ब्लैक। हमारे वॉलेंटियर ने कहा ये तो मार्केट में धूम मचा देगी, अब तक मार्केट में हमने ब्लैक कैंडल नहीं देखी। उनकी बातों में आकर हमने जितना भी चूरा था सबको अलग अलग शेप में अलग अलग फ्रेग्रेंस के साथ काले कलर में डाल दिया। ये काले कलर की कैंडल्स की थप्पियां लग चुकी थी। हमारी प्रेजेंटेशन टीम ने प्यारे से बॉक्स बनाए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग हमारे सभी काउंटर्स पे बेचने के लिए। 15 दिन के बाद जब सर्वे किया गया तो सर पर हाथ रख के बैठ गए, क्योंकि एक भी काली कैंडल नहीं बिकी थी। और कारण जानने की कोशिश की तो काली कैंडल भी होती है, कस्टमर उसको छूने के लिए भी तैयार नहीं थे, और वो अटक देते थे क्योंकि काला कैंडल वो नेगेटिविटी के साथ जोड़ रहे थे। ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि पहले चूरा था तब तक ठीक था, लेकिन उसके ऊपर में फ्यूल, लेबर, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक दुनिया भर के खर्चे लग चुके थे। अब कंपनी इसमें से बाहर कैसे निकले, और फिर सब यूनिटों ने मिलकर आपस में एक मीटिंग ली, और काफी सोच विचार के बाद एक ऐसा समीकरण हमारे हाथ में आया। हम खुशी से उछल पड़े, क्योंकि कुछ रिसर्च बता रही थी कि कभी कभी कस्टमर आते थे और कुछ फैंसी वगैरह के बारे में भी वे पूछते थे कि कुछ नेगेटिविटी भगाने के लिए आपके पास कुछ है या इस तरह से, और बस हमें हमारी राह मिल चुकी थी। हम तुरंत जो नियरेस्ट शोरूम थी वहां पे गए। बेचने वाले जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, जो हमारे ब्लाइंड मित्र थे, हमने उनसे कहा कि आप कस्टमर के हाथ में पहले काली कैंडल दे दिया करो। उन्होंने कहा हम यही करते हैं, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। हमने कहा ये काली कैंडल देते हुए उनको इतना जरूर कह देना कि तुम्हारे
तुम्हारे घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की अगर नेगेटिव एनर्जी भगानी है तो रोज एक काली कंडल जला दिया करो। और फिर क्या था, आज चूरा कब का खत्म हो जाता है, हमें सफेद मोम को काला करके और हमारे को ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं दोस्तों। तो जरूरत है बस एक मार्केटिंग की, और हमने उनको चीट नहीं किया, जो वो ढूंढ रहे थे वो हमने दिया। उनकी नेगेटिविटी खत्म हुई नहीं, मुझे आज तक नहीं पता चला, लेकिन ये जो चूरा जो हमारे लिए एक बर्डन रूप में होता है वो कब का खत्म हो चुका है दोस्तों। तो बस हम एक सही तौर से मार्केटिंग करके सबको लेते हुए जो वो चाहते हैं उस तरह से उनको कन्विंस करके आगे बढ़ने की हम कोशिश करें। 2012 में सत्यमेव जयते की शूटिंग हुई, आमिर खान जी का बड़ी प्रचलित सीरियल थी, एक आधे घंटे का एपिसोड पूरा हम पे बनाया गया महाबलेश्वर यूनिट पे। लेकिन 2014 में हमें पहली बार कैंडल इंडस्ट्री के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सर के हाथों विज्ञान भवन नई दिल्ली में। बड़ी खुशी हुई, बेस्ट फ्लाइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का के चलो इस तरह से एक नेशनल स्तर पे सराहे गए। लेकिन दिल्ली से वापस होम टाउन में लौटकर मैंने उन तमाम स्ट्रीट हॉकर को ढूंढा जिन्होंने कितनी बार मेरी हैंड कार्ड फेंक दी थी, क्योंकि हिल स्टेशन था, ईंच ईंच की मारामारी। वो कहते तू यहाँ से निकल तो कल से हमारा दोस्त रिश्तेदार आके यहाँ से शूज चप्पल की कोई दुकान लगा लेगा। मैं उनको इग्नोर करके काम पे लगता, तो नतीजा होता कि मेरी हैंड कार्ड फेंक दी जाती है, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे वहां से हटाने के लिए। रोज का ये एक दृश्य हो चुका था। लेकिन दिल्ली से लौटकर दूसरे दिन मैंने उन तमाम स्ट्रीट हॉकर को ढूंढा, उनको मिठाइयां दी, उनको गले मिला, और उनको मैंने एक बात जरूर कही कि आपने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रही थी तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। आपने मुझे बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर दिया कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये काम करना ही करना है। और दोस्तों विवेकानंद जी भी तो क्या बात करते थे, क्या इसी मानसिकता पे कि जिस राह पे हम चल रहे हैं और उसमें रुकावटें नहीं आ रही तो समझो राह गलत है। ठीक है, 2000 की साल के बाद ढेरों नए प्लेयर आज इस LIC इस दुनिया में भी आ चुके हैं दोस्तों। हर्डल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, बहुत प्रतिस्पर्धा है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, बहुत सारे राइवल्स हैं। लेकिन दोस्तों इन रुकावटों को पार करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। 2016 में हमें दूसरा नेशनल दिया गया, उन दिनों भी प्रणब मुखर्जी सर राष्ट्रपति थे। ये 58,000 नॉमिनेशन में से हमें ये राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, लेकिन ये कोई ब्लाइंड कैटेगरी नहीं थी, ये ओपन कैटेगरी थी। रेलवे, एयरलाइंस, लेमन ट्री सरी की होटलें जो डिसेबिलिटी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ऐसे 58,000 नॉमिनेशन में से सनराइज कैंडल को एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया और 2019 में रोल मॉडल इंडिया। और उन्हीं दिनों हमें राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद सर ने दरबार हॉल में मुझे और मेरी वाइफ को चाय पे बुलाया, जो हमारे लिए किसी नोबेल पारितोषिक से कम नहीं था। लेकिन उस छोटी सी हैंड कार्ड से उस खुली गटर के बाजू में लाखों रुपए के कर्जे के बाद यहां तक का जो सफर है ना दोस्तों, मैं समझता हूं उसमें एक ही शब्द काम आया और वो था हार्डवर्क और सिर्फ हार्डवर्क। मैं मेरे सभी मित्रों से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। अभी आप पूछोगे कि ये सही डिग्री का हार्डवर्क मतलब क्या, तो दोस्तों इसका जवाब इस तरह से दिया जा सकता है कि रात को 4 बोतल वोडका उड़ेली और रात भर उस बोट को हले से मार रहे हैं और सुबह नशा उतरा, उजाला हुआ, तब पता चला कि बोट के साथ जो रस्सी पेड़ को बांधी गई थी वो रस्सी खोलना ही हम भूल गए थे। तो ये फिजूल का हार्डवर्क है, इससे कोई हासिल नहीं होने वाला। आगे बढ़ना है तो एक सही दिशा में हार्डवर्क करने की बहुत जरूरत है। और आज आप यहां से कुछ लेके मत जाओ, मेरी इन 4 लाइनों को आप आपके साथ बांध कर लेके जाना दोस्तों, कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है। ये जो मोमबत्ती दिया है कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है, आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है, मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। मेहनत का कोई असर नहीं। अभी मान्यवरों ने मंच से कहा ये
दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, ये 24/7 365 डेज हमने कस्टमर के साथ में जुड़ना है, हमने एजेंट्स के साथ में जुड़ना है, हमने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में जुड़ना है और बस हमने हमारे टारगेट को अचीव करना है। अगर आज 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा एक ब्रांच लेके आ रही है तो हम 500 करोड़ के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? आप 100 करोड़ का ला रहे हैं तो हम 1000 करोड़ के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? बस हम अपना विजन, अपना टारगेट, बस लक्ष्य हम नक्की करें और लग जाए मेहनत करके आग में। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है ना कि आज यूथ शॉर्टकट मारने में बड़ा माहिर हो चुका है। वो लिफ्ट में बैठ के बटन दबा के रातों रात टॉप फ्लोर पे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्टेप करके आगे बढ़ने की जो खुशी है ये बहुत बड़ी है। दोस्तों हमने नहा कि हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि गरीब परिवार से, किसान के घर से और बस पुअर फैमिली से आता हूं, मुझे आरक्षण नहीं मिला, और दुनिया भर के हमने एक्सक्यूज और बहाने हमारे चारों ओर बस खड़े कर दिए और उसमें से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। दोस्तों मेरे पास भी एमए की 2-2 डिग्रियां थी, थोड़ी कोशिश करता तो किसी बैंक में मैं भी क्लर्की करता होता, मैं भी किसी नीरव मोदी को लोन सैंक्शन करता होता, लेकिन सनराइज कैंडल खड़ी नहीं हो पाती, इन हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाता। तो जो है, जिन परिस्थितियों में हम हैं वो बेस्ट है, उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ें। ऐसे कितने ही मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से बात करता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सब कुछ होते हुए भी बड़ा हताशा, डिप्रेशन का माहौल है। कारण जानने की कोशिश करता हूं तो 4-6 महीने हो गए, साल भर हो गया, बस अभी हमने कुछ स्टार्टअप शुरू किया है, या ऐसे बहुत सारे मित्र हैं कि बस नया प्लान हमारे पास आया, नई पॉलिसी आई और बस 15 दिन, महीना हो गया, हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस भी क्षेत्र में हम हाथ डालेंगे तुरंत सफलताएं हमें हमारे कदमों को चुमेंगी, पहले असफलताएं भी मिलेगी, उन असफलताओं को ओवरकम करके हम आगे बढ़े। मेरे तो इतने सालों का अनुभव बिल्कुल मुझसे कहता है कि असफलताओं की बुनियाद पे सफलताओं की इमारतें खड़ी की जा सकती है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कभी अब विप्रो की बात करें तो कभी खाद्य तेल बेचा जाता था जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, आज 2.2 लाख करोड़ की कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ की तो उनकी दोस्तों कॉर्पस फंड है। 787 नंबर का लॉन्ड्री बार 1980 तक वे बेचते थे, 1945 में रिलायंस एक मसाला बेचने से शुरुआत हुई थी। दोस्तों धीरूभाई अंबानी साहब थे, तब तक 90,000 करोड़ की कंपनी थी और आज 19 लाख 20 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 90s में इंफोसिस को 2 करोड़ की ऑफर थी खरीदने के लिए, आज इंफोसिस 6.5 लाख करोड़ की कंपनी है। दोस्तों तो कहीं पैशन से, धीरज से दोस्तों हमने आगे बढ़ना पड़ेगा, तो सफलताएं बिल्कुल हमारे कदमों को चूमेगी। एक पॉजिटिव अप्रोच का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। दोस्तों वो महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात आपने, मैंने बचपन से सुनी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। दोस्तों ये 3 बंदरों वाली बात हमने बचपन से सुनी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को शामिल करने की जरूरत है और वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि इस धरती पे एक ताकत बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। तो फिर अच्छा क्यों ना सोचे, पॉजिटिव क्यों ना सोचे, एनर्जी क्यों ना सोचे। दूसरों की बुराइयां और दूसरों की वीकनेस ढूंढते ढूंढते फिर जाने का वक्त आ जाता है और फिर इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा के आईना पोंछता रहा, आईना तो साफ है। दोस्तों हम ही अपनी चेहरे की धूल को साफ करें। हम कहीं फेल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिसी में गड़बड़ है, हमारे प्लान में गड़बड़ है, कहीं हमारे अप्रोच में गड़बड़ है, हम हमारे कस्टमर को, हमारे ग्राहकों को हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों तो गलती शायद हमारे से ही हो रही है। दोस्तों इतने बड़े बड़े महानुभाव इसमें कितने दिन लगा देते हैं एक पॉलिसी को तैयार करने में, कितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं इसमें, कितने बड़ा बड़ा दिमाग लगता है इसके अंदर, तब जाके पॉलिसी आती है मार्केट में। तो उसमें गलती ढूंढने से ज्यादा अगर हम उसमें नहीं कर पा रहे, उस प्लान को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो शायद हमारे में कहीं गड़बड़ है कि हम हमारे कस्टमर को, हमारे ग्राहकों को कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो वो जो कमजोरियां है उसको ओवरकम करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिर भी कई बार ऐसे लोगों से जब मैं हाथ मिलाता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उनकी हर उंगली में अंगूठी। मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां आपने क्यों पहनी हुई है? तो कहते हैं हमने भी बड़ी पापड़ बेल लिए, बड़ी मेहनत कर ली, बस इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ा है, वो नैया पार लगाए।
वापस मुझे बताते भी हैं सिद्धार्थ सर के देखो ये लाल वाला पत्थर का टुकड़ा मंगल ग्रह का है, सफेद वाला किसी और ग्रह का। दुनिया भर के उन ग्रहों के प्रतिनिधित्व करते हुए पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में लगाए हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे? जो अच्छा बुरा करना है हमने खुद ने अपना करना है। दोस्तों, महाराष्ट्र साहित्य में एक वामनराव पै हुए, वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि तुझे जीवनाचा शिल्पकार, हम सब हमारी जिंदगी के शिल्पकार हैं। बाहर का कोई धागा तावीज ग्रह आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। और जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हैं, इस मंच से उनको बिल्कुल कह देना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं। दोस्तों, आप जितने लोग ताली बजा रहे हैं उन्होंने शायद ऐसी अंगूठियां नहीं पहनी, लेकिन जो ताली नहीं बजा रहे हैं शायद उन्होंने ऐसी अंगूठियां पहन के रखी, ऐसा मुझे लगता है। मैं महाराष्ट्र से किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने नहीं आया, लेकिन दोस्तों ये अंधविश्वास हमें कहीं आगे नहीं लेके जा सकते। उस 1988 की साइकिल टूर से जिंदगी करीब करीब स्पोर्ट्स निकल चुकी थी, लेकिन जिस एज में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं उस 27-28 की उम्र में मैंने वापस खेलना शुरू किया। आप सब जानते हैं जैसे ओलंपिक वैसे पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक डिस्ट्रिक्ट 97 में मैंने खेला, 98 में स्टेट खेला, 2000 में मुझे पहली बार नेशनल खेलने का मौका मिला और 2001 में बेंगलोर में एक नेशनल हुए पैरा ओलंपिक में। उसमें एक ऐसा समा बंधा कि 2001 से टिल टुडे मैं शॉटपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। दोस्तों, आप अजय भाई साहब अगर वो मेडल्स दिखा सके, कुछ मेडल्स 117 पैरा ओलंपिक के मेडल्स मेरे पास में है। दोस्तों, मैं सब तो ला नहीं सकता था, लेकिन कुछ मेडल्स मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस तरह से 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स दोस्तों अब तक अर्जित किए मैंने। महाबलेश्वर में यूनियन बैंक ने सामने से चलकर, थैंक यू सर, हमें 3 लोकर दिए गए हैं कि आपके कमाए हुए मेडल आप यहाँ पे रखिए। मैं समझता हूँ बॉडी फिट है तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार हर चीज फिट है। दोस्तों, तो थोड़ा समय हमने हमारी बॉडी की फिटनेस के लिए रखना बिल्कुल जरूरी है। 2001 में जब पहली बार नेशनल अवार्ड, नेशनल मेडल आया तो मेरी वाइफ नीता ने कहा कि आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जिम तक जाना पड़ता है, कितना अच्छा हो कि जिम ही आप तक आ जाए। अब यहाँ पे भी यहाँ पे जो सभी मैडम आई हुई हैं, जो बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, उनका रोल बड़ा जबरदस्त होता है। इसलिए बात मैं कह रहा हूँ साहू सर, वो नीता ने कहा कि चलो आपको जिम ही मैं यहाँ पे घर पे लगा देती हूँ कि आपका 10 किलोमीटर ट्रैवलिंग बच जाएगी, वक्त बच जाएगी। अब उसने घर पे जिम तो लगा दी, लेकिन अब हमारा एग्रीमेंट ऐसा हो चुका है कि जिस दिन एक्सरसाइज नहीं उस दिन नाश्ता नहीं। अभी आज मैं शाम को 6 बजे की मेरी फ्लाइट है, रात को मैं करीब 1:30-2 बजे मैं महाबलेश्वर पहुंचूंगा, पुणे से 4 घंटे लग जाते हैं। बट नेचर है कल सुबह को मैं जिम में नहीं जा पाऊंगा, फिर नाश्ता नहीं मिलेगा, तो फिर बड़ी मिन्नतें करो, बड़ी खुशामतें करो, तो आधा सा पराठा दया दृष्टि दिखाते हुए दे दी दिया जाता है। और वो आधे से पराठे की प्लेट को लेके मनीष भाई साहब जिम के किसी कोने में खड़े खड़े चेहरा नीचे करके चुपचाप खा लेता हूँ और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूँ कि अजीब नाश्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन आज 51 की उम्र में आज भी 350-400 पुशअप्स रोज लगाने होते हैं। सुबह 4 से 8 जिम में होता हूँ, उसके बाद ग्राउंड प्रैक्टिस। लेकिन अजय भाई साहब यहाँ तो आपके धर्मपत्नी भी साई से जुड़े हुए, आप भली बात ही जानते हैं। अजय भाई साउथ सर कल से उनकी आओ भगत में लगे, मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए भी आए थे। बड़ा प्यारा आपने और सब ने मिलकर बहुत मुझे बस आंखों पे रखा, पलकों पे रखा। तो साई को रोज रिपोर्ट भी भेजने होते थे, तो जो स्पेन का कोच हमें मिला हुआ है साई के तरफ से, वो रोज मेल करके कहता कि बाकी सब ठीक चल रहा है, ये ग्राउंड प्रैक्टिस वगैरह एक्सरसाइज, लेकिन भावेश ने हफ्ते में 4 दिन दौड़ना भी चाहिए स्टेमिना के लिए। अब यहाँ हालत खराब हो जाती है, लेकिन साई को रिपोर्ट्स भेजनी है तो करना पड़ेगा जैसे स्पेन का कोच कह रहा है, क्योंकि लाखों रुपए का खर्चा भी साई हम पे करती थी। तो नीता ने कहा चलो रास्ता
निकालते हैं, कुछ अपनी कार में बिठाकर वो महाबलेश्वर में एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसको हम पोलो ग्राउंड कहते हैं, वहां ले गए। उसने 800 मीटर का एक राउंड है, उसने कहना शुरू किया तुम 10 राउंड लगा लो, तुम्हारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। मैंने कहा किसी को बुला के रखाऊंगा, उसके साथ हाथ में हाथ बांधकर भागूंगा, लेकिन उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की खोली। उसी दिन नया एक कैरियर भी लगाया था, एक छोर उसने उसमें से एक रस्सी निकाली 15 फुट की और एक छोर कार की कैरियर को, दूसरा छोर मेरे हाथ में। उसने कहा अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो, और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैं भी बड़ा गदगद था कि क्या दिमाग पाया है मेरी धर्मपत्नी ने, लेकिन ये खुशी सिर्फ 7 दिन टिकी, क्योंकि 8वें दिन समझ में आ गया कि कहीं तो भी गड़बड़ है। और उस 8वें दिन से अब तक मुझे उससे बहुत दबके रहना पड़ता है। वैसे हर हस्बैंड को अपनी धर्मपत्नियों से दबके रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आज गलती से उसके सामने ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और बोलो जोर से, फिर खींच के लेके जाया जा सकता है। लेकिन ये सब, ये मेडल्स, ट्रॉफी, अवार्ड्स, ये सब नीता को समर्पित है। यहाँ कितने भी आप सब बड़े महानुभाव हैं जिसने आपने सुपर अचीवर का खिताब पाया हुआ है, मुझे लगता है कि आपका जो परिवार का साथ है, तभी आप ये सपोर्ट मिला, तभी आप ये अचीव कर पाए हैं। खरे अर्थ में यहाँ जितनी भी महिलाएं, जितनी भी देवी शक्ति है, उसके लिए जोरदार ताली बजाना बहुत जरूरी है। तो आप हैं तो ये सब मुमकिन हो सका है। और मैं तो नीता को कहता हूं कि नीता आप गांधारी से बड़ी हो, क्योंकि हमने तो यही सुना कि वो आंखों में पट्टी बांधकर गांधारी जी बैठे हुए थे, लेकिन नीता की सुंदर आंखों से मैं सुंदर दुनिया को देख पाया। मैं हर बार उसको मजाक में कहता हूं कि हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के होते हैं। नीता आपको ऐतराज न हो तो 7 के साथ एक 0 और लगा देना। लेकिन दोस्तों, हमने आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, और कई बार शांत मन से इन ट्रॉफी, अवार्ड्स, मेडल्स के बारे में सोचता हूं तो लगता है दिस आर ऑल सेकेंडरी। मेन जो हम काम कर रहे हैं ना, ये काम सबसे महत्वपूर्ण है। इतने सारे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इतने सारे लोगों को जो अच्छी पॉलिसीज मिल रहे हैं, अच्छे प्लान मिल रहे हैं, उनकी जो जिंदगी है वो सिक्योर होती जा रही है, वो रिटर्न्स पा रहे हैं। तो ये जो सिद्धार्थ सर, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो जीवन शांति आपका जो 1 प्रीमियम प्लान था, जो एक साथ में पैसे भरने थे, मेरे करीब करीब 8000 दिव्यांग मित्रों ने 5-5 लाख रुपए उसमें भरे हुए हैं सर, जिनसे उनको आने वाले दिनों में सभी हमारे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज जो हमारे ब्लाइंड मित्र हैं, सबके ग्रुप इंश्योरेंस किए हुए हैं, उनके व्यक्तिगत तौर पे उनके LIC के इंश्योरेंस किए हुए हैं, और उनकी जिंदगी को सिक्योर करने की पूरी कोशिश की हुई है। तो बस हम आगे बढ़े। लेकिन होता ऐसा है कि कई बार कुछ अचीव करके और फिर हम हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ये ट्रॉफी, अवार्ड्स, मेडल से ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम हवा में उड़ना शुरू करें। हमारे पैर जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और जो मानसिकता है जो आज हवा में उड़ना कोशिश कर रही है, उनको हर बार मैं कहता हूं कि शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। आज समाज में परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि किसी ब्लाइंड का हाथ पकड़कर रास्ता भी क्रॉस करा देंगे तो निखिल भाई साहब, वो रास्ता क्रॉस कराने के बाद उसके मन में इतना भाव आई जाता है कि बस अब ईश्वर खुदा बनने से मैं फुट भर पीछे रह गया। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाउसफुल 4 में कहते हैं ना कि कभी कभी तो लगता है अपुनज भगवान है। तो ये शॉर्टकट मार के ईश्वर खुदा बनने के लिए लोग बड़े उतावले हो चुके हैं, और ये जो शॉर्टकट मार के बिना कोई मेहनत किए, बिना किसी असफलता के, बस तुरंत जो बस बिजनेस को पूरा कैप्चर कर लेना चाहते हैं, घर में बैठे बैठे बिना पसीना बहा रहे वो पूरा दुनिया भर का बिजनेस समेट लेना चाहते हैं, जो बस ईश्वर खुदा बनने के लिए बड़े स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए कभी 2 लाइनें मैंने लिखी थी कि गजरे के सब फूल नुकीले हो गए, गजरे के सब फूल नुकीले हो गए, तेरे हाथ के तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और साख के सब फूल अकेले हो गए, क्योंकि गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। और शिव बनना है, शिव बनना है, शिव बनना है तो पहले विस्पान भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जामुन खाए और होठ नीले हो गए। या गुप्ता साहब, सुधाकर भाई साहब, भगत साहब, साहू सर, सिद्धार्थ सर, यहाँ पे
दासपा बैठे हुए हैं और प्रकाश भाई साहब हैं, मनीष भाई साहब हैं, अजय भाई साहब हैं, सब लोग, बजाज सर, प्रीति बहन, सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में मेहनत की है, तब जाके वो अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप सब यहाँ पे सुपर अचीवर बैठे हुए हैं, यहाँ से हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बस हम एक शिव बन गए या हम खुदा बन गए, ऐसा हम अपने आप को नहीं समझ सकते। ये तो बस एक बेस कैंप है, ये तो बस एक शुरुआत है। खरी उड़ान तो हमने यहाँ से अब आगे बढ़नी है दोस्तों। तो बस हम कमर कस लें और ज्यादा मेहनत करके, आपने मेहनत का फल देख लिया कि मेहनत कर ली, तो यहाँ सुपर अचीवर की जगह पे आप यहाँ पे बैठे हैं और सोचें और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे तो कहां से कहां आप पहुंच सकते हैं। आज एक ब्रांच मैनेजर आज एमडी की कुर्सी पे यहाँ बैठ सकता है, तो आप अपने आप को उस कुर्सी की दौड़ में क्यों नहीं लगा सकते? आप भी वहां पे पहुंच सकते हैं। जरूरत है पसीना बहाने की, मेहनत करने की, आगे बढ़ने की। बस हम अपना विजन, अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य बिल्कुल हम क्लियर करें कि इतने लाख, इतनी हजार, इतनी करोड़ पॉलिसीज बेचनी है, मतलब बिल्कुल बेचनी है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, लेकिन मैंने अपने गोल को बिल्कुल अचीव करना है। एक बार आप अपने आप से आप वादा कर लोगे, आप अपने आप से जब कंपटीशन में आ जाओगे तो आपको फिर उन ऊंचाइयों, यूरोप तो क्या है, मुझे तो लगता है सिद्धार्थ सर कि आने वाले दिनों में सुपर अचीवर के लिए ये यहाँ पे दिल्ली की टूर या यूरोप की टूर बहुत छोटी है। 5-10 साल के बाद मुझे लगता है जो भी यहाँ पे सुपर अचीवर आएंगे उनको सिद्धार्थ सर आप स्पेस की टूर कराने के लिए भी आप अग्रसर हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि दुनिया जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, बस हम भी LIC भी उसी स्पीड में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट की 5 मिनट है, मुझे पता है आप सबको बड़े कस के भूख भी लगी रहेगी, लेकिन सिर्फ लास्ट की 5 मिनट बता दूं कि हमने हमारे चारों ओर एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी बैंक बैलेंस है, हमने सिर्फ और सिर्फ पैसों से एक दूसरे को तोलना शुरू कर दिया। दोस्तों जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तब उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए कि फिर उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों ये पैसा समाज का है, वो बांटना बहुत जरूरी है। आज आधार के साथ पेन और पेन के साथ दुनिया भर की चीजें जुड़ चुकी है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बहुत आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो ये समाज का पैसा हमने समाज के लिए हमने देना है, और बस हम भी उसमें योगदान दें अपना, हम अपना टैक्स दें और इस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। और अप्रमाद, निर्वाण, जन्नत, समाधि, दुनिया भर की चीजें हम हमारी बातों में कहते हैं। आज 9,500 के करीब ब्लाइंड मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बस मैं यही चाहता हूं कि जाने से पहले इस सुंदर पृथ्वी को अलविदा कहूं, उसके पहले कम से कम 50,000 मेरे ब्लाइंड मित्रों को मैं रोजगार देके जाऊं। बस मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो जाएगी। मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, वहां जाकर भी मुझे क्या दिखने वाला है। ये तमाम हजारों की संख्या में जो दिव्यांग मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खरे अर्थ में वो ईश्वर खुदा का रूप है, उनको लेके हम कहां आगे बढ़े। और इन पैसों के लिए तो हर बार मैं कहता हूं कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, पाक हो जाएंगे हम। हे जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। हे गरीबी यूं रास्ते में हमें अकेले मत छोड़ देना। हे अमीरी दूर हट, नापाक हो जाएंगे हम। लेकिन ये बातें मैं उन दिनों नहीं कह सकता था, उस खुली गटर के बाजू में लाखों रुपए के कर्जे के बाद मैं ये बातें नहीं कह सकता, तब वो हास्यास्पद लगती दोस्तों। लेकिन मैंने अपने आप को ढाला, पसीना बहाया, खूब मेहनत की, और आज 300 करोड़ की कंपनी मैं खड़ी कर चुका हूं। 9,500 लोगों को मैं रोजगार दे सकता हूं, तो मुझे हक है कि ये बातें मैं कह सकता हूं दोस्तों। तो पहले हमने समाज के लिए करना है, तो पहले खुद को सक्षम बनाना होगा। हम ताकतवर बने तब जाके फिर जो कमजोर तबके के लोग रह गए उनको लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन एक बात जरूर है, जिस तरह से आज नॉर्थ ईस्ट और साउथ से
आप सब मित्र इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये आपस में मिलना बहुत जरूरी है। इस LIC के एक बैनर तले अलग अलग राज्यों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग ऑफिसों से आप सब यहाँ पे एक जगह पे आए हुए हैं ना, ये आपस में मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धार्थ सर मिलने से रास्ते निकलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्यूशन नहीं है, जरूरत है प्रॉब्लम से ज्यादा हम सॉल्यूशन पे फोकस करें, आपस में मिले और मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इस मिलने मिलाने पे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाए इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कारे आ जाए। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाए। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहलत भी दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारे फिर आ जाए। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो ठहर जाना, अगर रास्ते में कोई मजारे आ जाए, आ कहीं मिलते हम ताकि बहारे आ जाए। और साहू सर, आपका हैदराबाद से फोन आया था, आपने यहाँ मुझे बुलाकर सिर्फ एक भावेश का सम्मान नहीं बढ़ाया, आपने करोड़ों करोड़ों दिव्यांग मित्र जो देश के कोने कोने में बैठे हैं, आपने उनका सम्मान बढ़ाया है, उनका मान बढ़ाया है। उन सब के तरफ से मैं साहू सर आपका और संपूर्ण LIC का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आप सबके प्रति मेरे मन में जो मान है, जो सम्मान है, वो मुझे बिल्कुल कहने के लिए विवश करता है कि जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में भूत बनकर बैठे होंगे, जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में भूत बनकर बैठे होंगे, हम समुद्र सिंधु के पानी में बूंद बनकर बैठे होंगे। और सदियां बीते सिद्धार्थ सर, सदियां बीते, अरे सदियां बीते, जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, तब भी LIC आप घर घर बंद किताबों में अक्सर बनकर बैठे होंगे, अक्सर बनकर बैठे होंगे। बस लास्ट में 10-20 सेकंड और लेना चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में कुछ हो ना हो, विजन का होना बहुत जरूरी है। बस आज हम प्रण ले ले कि हमने हमारा टारगेट पूरा करना है, हमने यूरोप टूर पे जाना है, मतलब बिल्कुल जाना है, हम प्लेन में लटक लटक के जाएंगे लेकिन बिल्कुल यूरोप जाएंगे। बस हम बिल्कुल आज अपने आप को झोंक दे, दिन रात मेहनत करके बस हम उस टारगेट को अचीव करें। और यूरोप क्या, इससे आगे तो ऐसी बहुत ऊंचाइयां हैं जो हमने अचीव करनी है। दोस्तों मेहनत करें, अपना गोल क्लियर करें, अपना टारगेट क्लियर करें, अपना उद्देश्य, अपना विजन, अपनी मंजिल को बिल्कुल हम फाइनल कर दें और दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर उस ओर आगे बढ़ने की शुरुआत करें। और जितनी भी यहाँ पे देवी शक्ति, महाशक्ति, आप सब यहाँ पे आए हुए हैं, आपके सपोर्ट के बिना, मैं जानता हूँ नीता का सपोर्ट कितना है मुझे, मैं 1% हूँ, 99% नीता है, उसके सपोर्ट के बिना एक कदम चलना भी मेरे लिए मुश्किल था। तो आप सब देवी शक्ति का, महाशक्ति का जो सपोर्ट यहाँ पे LIC को मिला हुआ है, हर एक इंडिविजुअल को मिला हुआ है, तभी LIC इतनी बड़ी है, तभी LIC इतनी बड़ी है, इतनी महान है दोस्तों। और अंत में इसी गोल, इसी विजन के लिए अभी बीच में कुछ बातें जैसे निखिल सर ने मुझे बताई थी, तो शॉर्ट में बता दूं, शायद वो बात रह जाएगी कि ये जो माउंटेनियरिंग की बात है कि टोटली ब्लाइंड के लिए माउंटेनिंग करना, किसी स्पेशल कोटा में से मुझे नीम नेहरू माउंटेनियरिंग में वो ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो अब ये जवाबदारी कौन लेगा, तो उन्होंने मुझे टालना शुरू किया कि देखो मिस्टर भाटिया, जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो कार, मकान, इंसान सब छोटे छोटे चींटी जितने दिखते हैं, तो तुम ये न करो तो अच्छा, क्योंकि ऊंचाइयों पे चढ़ने के बाद अच्छे अच्छे लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको चक्कर आ जाते हैं। मैंने उनको बीच में रोका, मैंने कहा पहले मुझे सिलेक्ट करें, मुझे दिखता तो मुझे चक्कर आते, मुझे दिखता तो मुझे वर्टिगो का प्रॉब्लम होगा। मैंने उनको बाध्य किया, उनसे मैंने एक साल माउंटेनियरिंग की, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली और उसके बाद में स्टोक कांगरी, मीरा हिल आइलैंड, माउंट किलिमंजारो, बेस कैंप और एडवांस कैंप माउंट एवरेस्ट के हो चुके हैं। मैं
मैंने बिल्कुल अपने आप से वादा किया है कि मैं पहला टोटली ब्लाइंड बनना चाहता हूं जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया, और उस 8,848 मीटर की जादुई ऊंचाई पे एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर तब मां से मैं बिल्कुल कहूंगा कि मां देख, आज तक मैं दुनिया को नहीं देख पाया, लेकिन जिस ऊंचाई पे मैं खड़ा हूं पूरी दुनिया मुझे देख रही है दोस्तों। तो बस मैंने भी अपने आप से वादा किया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो हम भी अपना टारगेट बनाएं। यहाँ पे दासपा है, यहाँ पे प्रकाश मिश्रा जी हैं, अगर वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अपने आप को जोड़ दें, मेहनत करें और आगे बढ़े। और सिद्धार्थ सर, अंत में इसी गोल, इसी विजन पे मेरी पसंदीदा लाइन कह के मेरे वाणी को विराम देना चाहूंगा। अजय भाई आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं, शशि भाई आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती समय दिया। रात को 11 बजे आप मुझे होटल में छोड़ने के लिए आए। ये सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, आप सब इतने प्यारे कार्य करता है, तभी LIC इतनी महान है। और अंत में मेरी पसंदीदा लाइनों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, मंजिलों को कभी यह न बताओ, अरे मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहां है, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहां है। आपका बहुत धन्यवाद।